नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश का एक और टॉपिक। काफ़ी दिनों के बाद मैं आपके सामने ऑनलाइन हुआ हूँ, लेकिन आज हम लोग पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश का एक टॉपिक है जिसे मध्य प्रदेश की मकबरे या समाधियाँ जो है उससे संबंधित क्वेश्चन है। हमारी जो वनडे एग्जाम्स होती है उसमें बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश की समाधि और मकबरे से संबंधित एक टॉपिक है और निश्चित रूप से एक क्वेश्चन यहाँ से बनता ही है। तो इसलिए हम लोग देखेंगे कि जो समाधि है वो या मकबरा कहाँ पर है और किसकी है, इससे संबंधित क्वेश्चन हम लोग आज पढ़ने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई का नाम आप सब लोगों ने सुना है। सुभद्रा कुमारी चौहान ने बहुत ही सुंदर कविता लिखी है रानी लक्ष्मीबाई के बारे में। तो उनकी जो समाधि है वो, चूंकि वो झांसी की रानी थी, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई की जो समाधि है वो ग्वालियर में है। याद रखिएगा, रानी लक्ष्मीबाई की समाधि वो ग्वालियर में है और उन्हीं की एक अंगरक्षिका थी जिसका नाम था झलकारी बाई, जिनका नाम था झलकारी बाई। उन्हीं की अंगरक्षिका झलकारी बाई मतलब उनकी सहेली भी थी, जिनकी भी समाधि कहाँ पर है, ग्वालियर में है। तो ग्वालियर में जो रानी लक्ष्मीबाई है और साथ ही साथ जो झलकारी बाई है, इन दोनों की ग्वालियर में समाधि है। फिर आता है तानसेन का मकबरा। तो तानसेन जो कि अकबर के नवरत्नों में शामिल थे और उनके जो गुरु थे वो मोहम्मद गौस थे। तो मोहम्मद गौस और तानसेन का मकबरा दोनों का ही जो मकबरा है वो ग्वालियर में है। तो तानसेन का मकबरा ग्वालियर में है और मोहम्मद गौस जो है, जो कि उन्हीं के गुरु थे। एक उनके गुरु जो थे वो मानसिंह की पत्नी जो थी मृगनयनी, वो भी उनकी गुरु में कहलाती है। तो तानसेन का मकबरा ग्वालियर में और मोहम्मद गौस का मकबरा वो भी ग्वालियर में है। अब अगली समाधि आती है अब रानी अवंतीबाई। तो अवंतीबाई जो रानी थी वो मंडला गढ़ मंडला की शासिका थी। तो दोस्तों ये जो अवंतीबाई की जो समाधि है वो मंडला में है और उनकी भी एक अंगरक्षिका थी जिनका नाम था गिरधारी बाई। अवंतीबाई की एक अंगरक्षिका जो थी, उनकी जो समाधि वो भी मंडला में है। तो रानी अवंतीबाई और उनकी जो अंगरक्षिका गिरधारी बाई दोनों की समाधि भी मंडला में है। तो ये भी दोनों याद रखिएगा, अवंतीबाई और गिरधारी बाई दोनों की समाधि कहाँ पर है, ग्वालियर मंडला में है। तो ये दोनों फैक्ट है। अगला आता है तात्या टोपे। चूंकि तात्या टोपे जो है वो कानपुर से 1857 के युद्ध में लड़े थे, तो उनकी समाधि जो है वो शिवपुरी में है। तात्या टोपे की जो समाधि है वो शिवपुरी में है। तो याद रखिएगा तात्या टोपे की समाधि कहां पर है, शिवपुरी में। अगला है नवाब हसन सिद्दीकी का मकबरा। नवाब हसन सिद्दीकी का मकबरा ये भोपाल में है दोस्तों। नवाब हसन सिद्दीकी का मकबरा भोपाल में है। तो ये भी आता है क्वेश्चन, नवाब हसन सिद्दीकी का मकबरा कहां पर है, भोपाल में है। अब्दुल शाह चंगल का मकबरा। अब्दुल शाह चंगल का मकबरा ये धार धार का जो किला है जो मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाया था, उसमें अब्दुल शाह चंगल का मकबरा है। तो ये फैक्ट याद रखिएगा, अब्दुल शाह चंगल का मकबरा धार के किले में है। बैजू बावरा। बैजू बावरा जो है उनका जो मकबरा है, ये जो उनकी जो समाधि है वो चंदेरी में है, चंदेरी के किले में है। चंदेरी का किला 11वीं शताब्दी में राजा कीर्तिपाल के द्वारा बनाया गया था, प्रतिहार राजा कीर्तिपाल के द्वारा बनाया गया था। तो बैजू बावरा की समाधि कहाँ पर है, चंदेरी। चंदेरी कहाँ पर है, अशोकनगर में। तो ये याद रखिएगा, बैजू बावरा की समाधि वो चंदेरी में है दोस्तों। पेशवा बाजीराव की समाधि। बाजीराव जो है, बाजीराव प्रथम की बात कर रहे हैं यहाँ पर, पेशवा बाजीराव प्रथम। चूंकि पेशवा बाजीराव प्रथम जो है उनकी समाधि है रावलखेड़ी करके जगह है खरगोन में। तो पेशवा बाजीराव की समाधि रावलखेड़ी खरगोन में है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये पीएससी में क्वेश्चन आ भी चुका है कि पेशवा बाजीराव की समाधि कहाँ पर है। तो दोस्तों याद रखिएगा, पेशवा बाजीराव की समाधि जो है रावलखेड़ी खरगोन में है। अगला है हुशंग शाह का मकबरा। तो हुशंग शाह का मकबरा तो आप लोग सब लोग जानते हो, मांडू में पड़ता है, मांडू धार में पड़ता है। हुशंग शाह का मकबरा मांडू धार में पड़ता है। तो ये भी याद रखिएगा, हुसैन शाह का मकबरा कहाँ पर है, तो मांडू में है। मांडू किस जिले में है, तो धार में है। तो ये यहाँ से क्वेश्चन आता है। अगला है रानी दुर्गावती की समाधि। रानी दुर्गावती की जो समाधि है वो एक गांव है बरेला ग्राम, जो कि जबलपुर में पड़ता है। तो रानी दुर्गावती की समाधि बरेला ग्राम जबलपुर में पड़ती है स्थित है। याद रखिएगा, रानी दुर्गावती की समाधि बरेला ग्राम जबलपुर में स्थित है, ये याद रखिएगा। फिर अगला पीर मत्स्येंद्रनाथ की समाधि। पीर मत्स्येंद्रनाथ की समाधि। तो पीर मत्स्येंद्रनाथ की जो समाधि है वो उज्जैन में है और ये नाथ संप्रदाय से संबंधित थे, इसलिए इनको पीर मत्स्येंद्रनाथ के नाम से जाना जाता है। तो पीर मत्स्येंद्रनाथ की जो समाधि है वो उज्जैन में है। याद रखिएगा दोस्तों, पीर मत्स्येंद्रनाथ उज्जैन। फिर अगली है महारानी संख्या राजे सिंधिया। महारानी संख्या राजे सिंधिया जो है
उनकी समाधि जो है वो शिवपुरी में है। और सिंधिया राजघराने से सभी जो राजा या रानी हुए उनकी सबकी समाधि जनरली शिवपुरी में ही है। तो महारानी संख्या राज्य समाधि जो है उनकी समाधि जो है वो शिवपुरी में है। उसी प्रकार से महाराजा माधवराव सिंधिया जो है जिनकी 2001 में हवाई दुर्घटना में डेथ हो गई थी, तो महाराजा माधवराव सिंधिया जो है उनकी समाधि भी शिवपुरी में है। फिर एक पीर बुधान जो कि मुस्लिम एक संत हुए हैं, पीर बुधान का मकबरा जो है वो भी शिवपुरी में है। तो शिवपुरी में महाराजा संख्या राजे की समाधि, महाराजा माधवराव सिंधिया की समाधि और पीर बुधान का मकबरा, ये तीनों के तीनों ही शिवपुरी में है दोस्तों, तो ये भी याद रखिएगा। फिर है बाज बहादुर जो कि मांडू का शासक हुआ है और उसकी प्रेयसी या उसकी पत्नी रानी रूपमती जो है, इन दोनों की जो समाधि है सारंगपुर जो कि राजगढ़ जिले में पड़ता है। तो दोनों की समाधि कहाँ पर है? सारंगपुर राजगढ़ में। तो यह एक फैक्ट याद रखिएगा, रानी रूपमती और बाज बहादुर की जो समाधि है वो सारंगपुर राजगढ़ में स्थित है। 1561 में जब अकबर ने पहली बार बाज बहादुर पर आक्रमण किया था, तो यह युद्ध हुआ था सारंगपुर का युद्ध। उस सारंगपुर के युद्ध में बाज बहादुर की हार होती है और उन दोनों की समाधि यहाँ पर बनाई गई है। तो सारंगपुर में की समाधि किसकी है? बाज बहादुर और रानी रूपमती की। एक और मुस्लिम संत है बालजित शाह एवं मस्तानी अली शाह। बालजित शाह एवं मस्तानी अली शाह, इन दोनों की मजार जो है वो धमोनी पड़ता है सागर में। तो बालजित शाह एवं मस्तानी अली शाह, इन दोनों की जो समाधि है वो धमोनी में है और धमोनी पड़ता है सागर में। तो एक फैक्ट ये भी याद रखेगा कि ये कहाँ पर है। काना बाबा का मेला और काना बाबा की समाधि। तो काना बाबा की समाधि जो है, काना बाबा की समाधि वो सोडलपुर करके जगह है हरदा जिले में। कहाँ पर है? सोडलपुर, हरदा। तो काना बाबा की समाधि सोडलपुर, हरदा में है। फैक्ट याद रखना। एक है दौलत खान लोधी। दौलत खान लोधी जो कि एक मालवा का शासक हुआ, मांडू में शासन किया है इन्होंने। दौलत खान लोधी जो कि बुरहानपुर में इनका मकबरा है, ठीक है। दौलत खान लोधी का मकबरा बुरहानपुर में है, ये याद रखिएगा। एक है हजरत शाह वजाउद्दीन का मकबरा। हजरत शाह वाजुद्दीन का मकबरा जो है वो चंदेरी अशोकनगर में है। हजरत शाह वाजुद्दीन का मकबरा जो है वो चंदेरी में है। फैक्ट कभी आए तो याद रखिएगा, चंदेरी में दो हो गया, एक बेजू बावरा और एक हजरत शाह वजीहुद्दीन, ठीक है, ये दो चंदेरी में होगा। अगला है महमूद खिलजी की कब्र। महमूद खिलजी की जो कब्र है वो मांडू में है। महमूद खिलजी की जो कब्र है वो मांडू में है, याद रखिएगा, महमूद खिलजी की कब्र मांडू में है। एक है रधाई शाह का मकबरा। रधाई शाह चूंकि पन्ना में इनका मकबरा है, याद रखिएगा, रधाई शाह का जो मकबरा है वो पन्ना में है। तो ये भी याद रखिएगा, रधाई शाह का मकबरा कहाँ पर है? तो पन्ना में है। फिर देवी अहिल्याबाई का नाम आप सब लोगों ने सुना। देवी अहिल्याबाई का जो समाधि है वो उनकी दूसरी राजधानी जो थी महेश्वर थी, तो महेश्वर खरगोन में पड़ता है। तो देवी अहिल्याबाई की जो समाधि है वो महेश्वर खरगोन में है। निश्चित रूप से ये क्वेश्चन आते हैं। शहादत खां जो कि 1857 के युद्ध में महू से इन्होंने अंग्रेजी सेना के विरुद्ध लोहा लिया था, उनकी जो समाधि है, उनका जो है मकबरा वो महू इंदौर में है, याद रखिएगा, शहादत खां महू इंदौर। फिर एक किशोर कुमार एक बहुत बड़े पार्श्व गायक है जो मतलब बॉलीवुड में हुए हैं। तो किशोर कुमार जो है उनकी जो समाधि है वो खंडवा में है, याद रखना, उनका जन्म खंडवा में हुआ था इसलिए उनकी समाधि यहीं पर है। और एक है शहाबुद्दीन ओलिया। शहाबुद्दीन ओलिया जो है एक संत है, मुस्लिम संत, और इनकी जो शहाबुद्दीन ओलिया का जो मकबरा है वो नीमच में है। तो वहाँ पर एक उर्स भी लगाया जाता है, ओलिया उर्स करके नाम जाना जाता है नीमच में। तो ये कुछ समाधियां थी और कुछ मकबरे थे। इससे संबंधित क्वेश्चन कि कहाँ पर ये है और किसकी है, इससे संबंधित क्वेश्चन आते हैं। तो निश्चित रूप से आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी प्रकार से आप वीडियो को देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।